वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल द रीडर्स बुक में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। एक ऐसी किताब जो पिछले 25 सालों से लगातार बेस्ट सेलर लिस्ट पर बनी हुई है। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद आप पैसे को उसी नज़र से नहीं देख पाएंगे जैसे पहले देखते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई महान किताब रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब का सबटाइटल है व्हाट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। यानी अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में जो सिखाते हैं वो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नहीं सिखाते। तो आज हम इस पूरी किताब को बहुत गहराई से समझेंगे, हर कॉन्सेप्ट को, हर लेसन को, हर कहानी को। तो बने रहिए शुरू से अंत तक, क्योंकि हर हिस्सा बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की इस किताब की शुरुआत होती है एक बेहद दिलचस्प कहानी से। रॉबर्ट कहते हैं कि उनकी जिंदगी में दो बाप थे, एक उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड यानी रॉबर्ट के असली पिता बेहद पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसे बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। वो पीएचडी होल्डर थे, हवाई राज्य में एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे। हर मापदंड से वो एक सफल इंसान थे समाज की नज़र में। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि उनके पुअर डैड हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे। तनख्वाह मिलती थी, खर्च हो जाती थी, महीने के अंत में कुछ नहीं बचता था। और सबसे दुखद बात, जब वो रिटायर हुए तो उनके पास कोई बड़ी सेविंग्स नहीं थी। उनकी सारी उम्र एक नौकरी में गुजरी और उन्होंने कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाई। दूसरी तरफ थे रिच डैड यानी माइक के पिता। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 8th ग्रेड तक की ही फॉर्मल एजुकेशन थी उनकी। लेकिन उनके पास था पैसे की गहरी समझ। वो जानते थे कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे पैसे से पैसा बनाया जाता है। और इसी वजह से बिना किसी बड़ी डिग्री के वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। रॉबर्ट बचपन से दोनों को देखते रहे, दोनों ने उन्हें अलग अलग बातें सिखाईं, और रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो रिच डैड की सोच को अपनाएंगे। पुअर डैड कहते थे पढ़ो, अच्छी नौकरी लो, सिक्योर रहो। रिच डैड कहते थे पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। यहीं से इस किताब का असली सफर शुरू होता है। रॉबर्ट जब छोटे थे तब उन्होंने और माइक ने रिच डैड से पैसे कमाना सीखने की गुजारिश की। रिच डैड ने उन्हें अपनी दुकान पर काम दिया, बस 10 सेंट्स प्रति घंटे पर। बहुत कम पैसे थे। रॉबर्ट को गुस्सा आया, उन्होंने रिच डैड से ज्यादा पैसे मांगे। लेकिन रिच डैड ने कुछ और ही किया। उन्होंने कहा तुम्हें गुस्सा आना चाहिए, यही फीलिंग तुम्हें आगे बढ़ाएगी, लेकिन गुस्से में भागना नहीं बल्कि सोचना इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। ये था पहला सबक। द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बहुत कुछ सिखाता है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं सिखाता, पैसे को कैसे मैनेज करें। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। लोग बड़े होते हैं, नौकरी पाते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन नहीं जानते कि उस पैसे के साथ क्या करें। और इसीलिए चाहे कितना भी कमाओ, पैसा हाथ से फिसलता रहता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट सिखाया, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फ़र्क। और ये इतना सिंपल है कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है, बस इतना ही। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, ज़्यादातर लोग जिन्हें एसेट समझते हैं वो एक्चुअली लायबिलिटी होती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आपका घर। हम सब सुनते हुए बड़े हुए हैं, घर लो, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं रुकिए, अगर आपका घर आपकी जेब से पैसे निकालता है तो वो एसेट नहीं है। सोचिए, घर लेने पर होम लोन आता है, हर महीने ईएमआई जाती है, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, मेंटेनेंस का खर्च होता है, और जब तक आप उस घर में रह रहे हैं वो आपको कोई इनकम नहीं दे रहा। तो वो घर टेक्निकली एक लायबिलिटी है। अब एसेट क्या होता है? एक ऐसा घर जिसे आपने किराए पर दिया हो और उससे आपको हर महीने इनकम आ रही हो, वो एसेट है। एक बिजनेस जो आपके बिना भी चलता हो, वो एसेट है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रॉयल्टीज जो आपके सोते वक्त भी पैसे कमाते हो, वो एसेट्स हैं। रिच डैड का फॉर्मूला था अपनी इनकम से पहले एसेट्स खरीदो, बाकी सब बाद में। और पुअर डैड का पैटर्न था इनकम आती थी, खर्च होती थी, लायबिलिटीज बढ़ती थीं और सेविंग्स कभी नहीं बनती थीं। रॉबर्ट कहते हैं अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्चे करते हैं, और मिडिल क्लास वो लायबिलिटीज खरीदते हैं ये सोचकर कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं। ये एक बेहद पावरफुल आइडिया है, और अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ यही एक बात अप्लाई करें तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं। रैट रेस क्या है?
सोचिए एक चूहे को जो एक व्हील पर दौड़ता रहता है। जितना तेज दौड़े व्हील उतनी तेज घूमे, लेकिन चूहा कहीं नहीं पहुंचता, वो बस दौड़ता रहता है। ज्यादातर इंसानों की जिंदगी भी ऐसी ही है। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, तनख्वाह लो, ईएमआई भरो, खर्च करो, फिर महीने के अंत में पैसे खत्म। अगले महीने फिर यही साइकिल, साल दर साल यही होता रहता है। और इस रैट रेस को और तेज करती है एक चीज, फियर और ग्रीड। रॉबर्ट कहते हैं, जब तनख्वाह नहीं होती तो डर लगता है, बिल्स कैसे भरेंगे, खाना कहां से आएगा। ये डर इंसान को नौकरी में बांधे रखता है। और जब तनख्वाह मिलती है तो लालच आता है, नया फोन लो, नई गाड़ी लो, बड़ा घर लो। ये लालच सारा पैसा खत्म कर देता है और फिर से डर आता है और साइकिल चलती रहती है। इस रैट रेस से निकलने का तरीका है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और फाइनेंशियली एजुकेटेड होना। जब भी पैसा आए, रुको, सोचो, ये पैसा कहाँ जाना चाहिए? क्या मैं कोई एसेट खरीद सकता हूँ? क्या मेरा ये खर्च जरूरी है या सिर्फ इमोशनल है? रिच डैड कहते थे, इमोशंस से मत चलो, लॉजिक से चलो। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं बनते। रॉबर्ट एक बेहद इंटरेस्टिंग बात कहते हैं इस हिस्से में। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, और वहीं रुक जाते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे, मेरे पास पैसे नहीं हैं ये एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक लेजी स्टेटमेंट है। इसकी जगह ये पूछो, मैं पैसे कैसे बना सकता हूं? जब आप पहला सेंटेंस कहते हो, आपका दिमाग बंद हो जाता है। जब आप दूसरा सवाल पूछते हो, आपका दिमाग काम करना शुरू करता है। और यही फर्क है अमीर और गरीब सोच में। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने और माइक ने बचपन में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, कॉमिक बुक्स का। वो सेकंड हैंड कॉमिक बुक्स कलेक्ट करते, एक लाइब्रेरी खोलते और बच्चों को पढ़ने के लिए थोड़े पैसे लेते। ये एक बेहद छोटा आइडिया था, लेकिन ये था एक एसेट, एक ऐसा सिस्टम जो उनके बिना भी पैसे कमा रहा था। यहां से रॉबर्ट को समझ आया, अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, बस उसे देखने की नज़र चाहिए। और ये नज़र आती है फाइनेंशियल एजुकेशन से, क्रिएटिव थिंकिंग से, और ये सवाल पूछने की आदत से, इसमें मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। किताब का वो हिस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और ये जानकारी बेहद पावरफुल है। रॉबर्ट कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि सरकार ने टैक्स सिस्टम किसके लिए बनाया था? अमीरों के लिए? नहीं, टैक्स ओरिजिनली बना था अमीरों से टैक्स लेने के लिए। लेकिन धीरे धीरे अमीर लोगों ने कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके टैक्स के रूल्स को समझा और अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना सीख लिया। आज हकीकत यह है, सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास भरती है। एक नॉर्मल एम्प्लॉय की कहानी देखिए, पहले टैक्स कटता है, फिर जो बचता है उससे वो जीता है। यानी अर्न करो, टैक्स दो, फिर जियो। एक कॉरपोरेशन की कहानी देखिए, पहले अर्न करते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। यानी अर्न करो, जियो, फिर टैक्स दो। यही फर्क है, और ये फर्क बहुत बड़ा है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, कॉरपोरेशन बनाओ, अपने एसेट्स को कॉरपोरेशन के नाम पर रखो, लीगली टैक्स कम करो। ये कोई चोरी नहीं है, ये है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और ये इंटेलिजेंस तब आती है जब आप अकाउंटिंग, टैक्स लॉज और इन्वेस्टमेंट को समझते हो। रॉबर्ट कहते हैं, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे नो द लॉ। इस हिस्से में रॉबर्ट एक बेहद दिलचस्प आइडिया शेयर करते हैं। वो कहते हैं, पुअर और मिडिल क्लास लोग हमेशा सेफ रहने की कोशिश करते हैं। वो जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, वो गारंटीड पेचेक चाहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन अमीर लोग, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, वो डील्स देखते हैं जहां दूसरे लोगों को कुछ नजर नहीं आता। रॉबर्ट एक एग्जाम्पल देते हैं रियल एस्टेट का। एक बार एक प्रॉपर्टी थी जो बहुत सस्ती मिल रही थी, $75,000 में, क्योंकि ओनर को जल्दी पैसों की जरूरत थी। रॉबर्ट ने कुछ इन्वेस्टर्स को साथ लिया, प्रॉपर्टी खरीदी, थोड़े रेनोवेशंस किए और कुछ ही महीनों में उसे $1,75,000 में बेच दिया। ये था पैसा बनाना। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? फाइनेंशियल नॉलेज, मार्केट की समझ, थोड़ी हिम्मत और क्रिएटिविटी। रॉबर्ट कहते हैं, आज के ज़माने में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में, बिजनेस में, इंटरनेट पर। लेकिन इन्हें देखने के लिए एक एजुकेटेड माइंड चाहिए। और एजुकेटेड माइंड बनता है पढ़ने से, सीखने से और एक्सपीरियंस लेने से। रिच डैड कहते थे, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना सीखोगे उतना कमाओगे।
ये लेसन बहुत लोगों को शॉकिंग लगता है। रॉबर्ट एक बार मैकडॉनल्ड्स के एक सेमिनार में गए। वहां उन्होंने ऑडियंस से पूछा, मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस क्या है? सबने कहा, बर्गर्स बेचना। रॉबर्ट ने कहा, नहीं, मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस है रियल एस्टेट। मैकडॉनल्ड्स की हर फ्रैंचाइज के साथ एक प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी आती है। वो प्रॉपर्टी मैकडॉनल्ड्स के पास होती है। बर्गर्स सिर्फ एक सिस्टम है जो उस प्रॉपर्टी को वैल्यूएबल बनाता है। ये है बड़ी सोच। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसी जॉब्स चुनी जहां पैसे कम थे लेकिन सीखने को ज्यादा था। उन्होंने ज़ीरॉक्स में सेल्स जॉब की, सिर्फ सेलिंग सीखने के लिए, क्योंकि वो जानते थे अगर सेलिंग आ गई तो कोई भी बिजनेस रन कर सकते हैं। पुअर डैड कहते थे, एक अच्छी कंपनी में जॉब लो, सालों तक वफादारी से काम करो। रिच डैड कहते थे, हर जॉब से कुछ सीखो और फिर आगे बढ़ो। रॉबर्ट की एडवाइस है, अपने आप को एक टी शेप प्रोफेशनल बनाओ। एक फील्ड में बहुत डीप जाओ, लेकिन साथ ही सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, इन सब की बेसिक समझ भी रखो। क्योंकि एक टैलेंटेड इंसान जो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो उस एवरेज इंसान से पीछे रह जाता है जो अच्छे से बेच सकता है। रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन होने के बाद भी लोग सक्सीड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। पहली रुकावट है डर। पैसे खोने का डर, फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। ये डर इंसान को फ्रोजन कर देता है। रिच डैड कहते थे, फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। हर अमीर इंसान ने कभी न कभी फेल किया है। माइकल जॉर्डन को टीम से निकाला गया था। हेनरी फोर्ड बैंकरप्ट हुए थे, लेकिन वो रुके नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, फेलियर को अवॉइड मत करो, उससे सीखो। दूसरी रुकावट है सिनिसिज्म, यानी हर चीज में नेगेटिव देखना। लोग जब कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो पहले सोचते हैं ये काम नहीं करेगा, मार्केट बैड है, अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन रिच डैड कहते थे, जब दूसरे डरे हुए हों तब बाय करो, जब दूसरे एक्साइटेड हों तब सेल करो। तीसरी रुकावट है लेजीनेस, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लेजीनेस अक्सर बिजी रहने के रूप में डिस्गाइज होती है। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन असलियत यह है कि वो उन चीजों से बच रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। रिच डैड का सल्यूशन था, हाउ कैन आई अफोर्ड इट नहीं पूछना बंद करो। ये सवाल दिमाग को बंद करता है। बजाय इसके पूछो, ये अफोर्ड करने के लिए मुझे क्या करना होगा। चौथी रुकावट है बैड हैबिट्स। पहले खुद को पे करो, यानी पहले सेविंग्स करो, पहले इन्वेस्टमेंट करो, फिर बाकी सब। और पांचवी रुकावट है एरोगेंस। जब लोगों को लगता है कि वो सब जानते हैं तो वो सीखना बंद कर देते हैं, और जब सीखना बंद होता है तो ग्रोथ बंद हो जाती है। किताब के इस हिस्से में रॉबर्ट प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं, शुरुआत बड़ी नहीं करनी, बस शुरुआत करनी है। पहला काम, अपने आप को पे करो। हर महीने जो भी इनकम आए उसका कुछ हिस्सा, चाहे 10% हो या 20%, पहले अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालो, फिर बाकी से गुजारा करो। ये डिसिप्लिन ही आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम बनाती है। दूसरा काम, मार्केट को समझो, रियल एस्टेट ट्रेंड्स देखो, स्टॉक मार्केट सीखो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। दिन में कम से कम 1 घंटा फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगाओ। तीसरा काम, ऐसे लोगों से मिलो जो आपसे आगे हो, मेंटोर्स ढूंढो। जो आप बनना चाहते हो उन लोगों के साथ टाइम बिताओ, उनकी हैबिट्स ऑब्जर्व करो, उनसे सीखो। चौथा काम, गिविंग की पावर को समझो। रॉबर्ट कहते हैं, ये स्पिरिचुअल भी है और प्रैक्टिकल भी। जब आप देते हो तो आपके पास और आता है। ये अबंडेंस की मेंटालिटी है, स्कैर्सिटी की नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन लो। नॉलेज काफी नहीं है, नॉलेज प्लस एक्शन बराबर है रिजल्ट्स। इस हिस्से में रॉबर्ट उन सारी बातों को समराइज करते हैं जो रिच डैड ने उन्हें सिखाई। पहली बात, अपने आप पर इन्वेस्ट करो। आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। बुक्स पढ़ो, कोर्सेज लो, सेमिनार्स अटेंड करो। जितना इन्वेस्ट करोगे खुद पर, उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दूसरी बात, जल्दी शुरू करो। कंपाउंडिंग की पावर को समझो। 25 साल में शुरू किया गया इन्वेस्टमेंट 35 साल में शुरू किए गए इन्वेस्टमेंट से बहुत आगे होगा। तीसरी बात, डाइवर्सिफाई करो। सारे एग्स एक बास्केट में मत रखो, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करो। चौथी बात, पैसिव इनकम बनाओ। ऐसी इनकम जो आपके सोते वक्त भी आए। किराया, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज, ऑनलाइन बिजनेस, यही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। पांचवी बात, धैर्य रखो। फाइनेंशियल फ्रीडम एक रात में नहीं आती, ये एक जर्नी है। लेकिन अगर आप सही दिशा में चलते रहे तो एक दिन जरूर पहुंचोगे। और सबसे आखिरी और सबसे गहरी बात जो रिच डैड ने रॉबर्ट से कही, गरीब लोग पैसे के बारे में बात करते हैं, अमीर लोग पैसे के बारे में सोचते हैं, और बहुत अमीर लोग पैसे को काम पर लगा देते हैं। तो ये थी रिच डैड पुअर डैड की पूरी समरी द रीडर्स बुक पर। रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है।
ये आपको ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या मैं सच में फाइनेंशियली फ्री हूँ? क्या मेरे पास एसेट्स हैं? क्या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है? और अगर इन सवालों के जवाब नहीं है, तो शायद आज से बदलाव शुरू हो सकता है। ये किताब जरूर पढ़ें, इसमें हर बार नया कुछ मिलेगा और जितनी बार पढ़ोगे उतनी डीपर समझ आएगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो द रीडर्स बुक को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी हर किसी के काम की है। कमेंट में बताइए इस किताब से आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई। मिलते हैं अगली बुक समरी में, एक नई किताब, नई सोच, नई जिंदगी के साथ।